आईपीएस अफसर वाई पूरन कुमार के सुसाइड नोट के आधार पर चीफ सेक्रेटरी अनुराग रस्तोगी, डीजीपी शत्रुजीत कपूर, रोहतक एसपी नरेंद्र बिजारनिया, 15 अफसरों के खिलाफ कुल मिलाकर के एफआईआर दर्ज हो चुकी है। हरियाणा के इतिहास में यह पहली बार है जब किसी मामले में चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी समेत 15 पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों पर मामला दर्ज हुआ। चंडीगढ़ पुलिस ने सुसाइड नोट को आधार बनाते हुए सेक्टर 11-11 थाने में अलग अलग 3 धाराओं में एफआईआर दर्ज की। सीनियर आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार ने अपने सुसाइड नोट में हरियाणा के टॉप मोस्ट 15 अधिकारियों पर आरोप लगाए। अपने सुसाइड नोट में आईपीएस ने 15 नाम लिखे हैं और 12 आईपीएस इनमें से अफसर हैं। 4 रिटायर हो चुके हैं, 11 अब भी हरियाणा सरकार में सीनियर पदों पर तैनात हैं। जो 4 अफसर रिटायर हुए हैं उनमें से भी 3 महत्वपूर्ण पदों पर एडजस्ट हो चुके हैं। यह रसूख इन अफसरों का रहा है। आईपीएस वाई पूरन कुमार की आत्महत्या से हरियाणा पुलिस और प्रशासनिक महकमे में हड़कंप है। हरियाणा सरकार ने इस मामले में पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर को छुट्टी पर भेज दिया। पिछले कुछ सालों में शत्रुजीत कपूर पर भी आरोप लगे हैं। जब हमने इन्वेस्टिगेशन की, खंगाला इस पूरे मामले को, साल 2022 से अगस्त 23 तक एंटी करप्शन ब्यूरो के वो महानिदेशक रहे। इस दौरान कई अधिकारियों पर कार्रवाई उन्होंने की। आरोप है कि कई मामलों में संवैधानिक प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ। आरोप है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 17A 17A के तहत सरकार से पूर्व अनुमति लिए बिना कार्रवाई की एक दिन के अंतराल में 2 आईएएस अधिकारी विजय दहिया और जयवीर आर्य को गिरफ्तार कर दिया। इससे आईएएस भी खिलाफ हो गई। अब पूरन कुमार केस के बहाने अधिकारी कपूर के खिलाफ एकजुट हो गए। इनके खिलाफ लॉबिंग, आईएएस लॉबिंग तेज हो गई, ज्यादा तेज हो गई। पूरन कुमार के परिवार का आरोप है कि प्रशासन उनकी मर्जी के बिना जबरदस्ती आईपीएस वाई पूरन कुमार की डेड बॉडी पीजीआई ले गया। इस मामले में 12 अक्टूबर को चंडीगढ़ में सेक्टर 20 स्थित गुरु रविदास गुरुद्वारे में महापंचायत होती है। इसी महापंचायत में डीजीपी शत्रुजीत कपूर को हटाने और रोहतक के पूर्व एसपी नरेंद्र बिजारनिया को गिरफ्तार करने के लिए 48 आवर्स 48 घंटे का अल्टीमेटम वो महापंचायत देती है। अब इसके बाद आज डीजीपी को हटाया गया 8 दिन बाद। आपको बताते हैं इस मामले में 7 अक्टूबर को लेकर के अब तक टाइमलाइन क्या रही है, क्या क्या हुआ है। 7 अक्टूबर आईजी वाई पूरन सिंह ने चंडीगढ़ में अपनी कोठी पर खुद को गोली मार ली, खुद सुसाइड कर ली। 8 तारीख आती आईजी की आईएएस पत्नी अमनीत पी कुमार जापान के दौरे पर थी, वो लौटती हैं, आईएएस हैं। पोस्टमार्टम से इनकार करते हैं, पुलिस को शिकायत देते हैं। 9 तारीख को चंडीगढ़ के सेक्टर 11 थाने में 15 एफआईआर दर्ज होती है। इसमें हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी अनुराग रस्तोगी, डीजीपी शत्रुजीत कपूर का नाम है। 10 अक्टूबर चंडीगढ़ पुलिस ने जांच के लिए आईजी पुष्पेंद्र कुमार की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय एसआईटी का गठन हो जाता है। 11 अक्टूबर रोहतक एसपी नरेंद्र बिजारनिया हटाए जाते हैं। 2 मंत्रियों ने पूरन कुमार की पत्नी आईएएस अमनीत कुमार से मुलाकात करके पोस्टमार्टम के लिए मनाने की वो कोशिश करते हैं। क्या पोस्टमार्टम होना चाहिए, अंतिम संस्कार होना चाहिए। परिवार ने कमेटी एक बनाता है, परिवार महापंचायत फिर से बुलाता है। 12 अक्टूबर को चंडीगढ़ में आईपीएस पूरन कुमार के समर्थन में महापंचायत होती है। पुलिस को डीजीपी और रोहतक एसपी नरेंद्र बिजारनिया की गिरफ्तारी के लिए दोबारा 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया जाता है। पत्नी अमनीत पी कुमार की शिकायत पर SC/ST एक्ट की धाराओं में जो पहले केस दर्ज हुआ था उसमें बदलाव कर दिया जाता है। 13 अक्टूबर को केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात करते हैं, लेकिन पूरन कुमार के पोस्टमार्टम सहमति नहीं बनती है। शत्रुजीत कपूर की जगह ओपी सिंह को कार्यकारी डीजीपी बनाया जाता है, उन्हें छुट्टी पर भेज दिया जाता है।
ये पूरी टाइमलाइन हुई। तो पूरन कुमार के सुसाइड मामले को 7 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक शव का पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। दलित होने के कारण इस पर राजनीति भी खूब शुरू हो गई। कई छोटे बड़े नेता आईपीएस पूरन कुमार की पत्नी आईएएस अमनीत पी कुमार से मिलने पहुंचे, उनके परिवार से मिलने पहुंचे। 4 तस्वीर दिखाते हैं आपको 4 बड़े नेताओं की, जो कि एक एक करके मिलने पहुंचे हैं। 9 अक्टूबर को सीएम ने अमनीत पी कुमार से उनके आवास पर मुलाकात की थी, शोक जताया था हरियाणा के सीएम। नायब सिंह सैनी कहा था कि पूरा जो है इस मामले में न्याय होगा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शनिवार को आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार के परिवार से मुलाकात की थी। मान ने कहा था कि इस दुख की घड़ी में पूरा पंजाब उनकी बेटी अमनीत के साथ खड़ा है। आज सुबह केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भी आईपीएस को श्रद्धांजलि देने पहुंचे, परिवार के साथ खड़े रहने की बात कही। कहा कि कोई कितनी भी बड़ी पोस्ट पर हो, कार्रवाई होगी। आज सुबह आईपीएस के परिवार से मिलने लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी पहुंचते हैं। पीएम मोदी और सीएम सैनी से इस मामले की जल्द निपटारे की, न्याय की अपील करते हैं। बीजेपी शासित हरियाणा में करप्शन किस कदर अपनी गहरे जड़ें जमा चुका है, इसका अंदाजा आपको राज्य सरकार के एक आंकड़े दिखाते हैं, उससे पता लग जाएगा, क्योंकि मामला तो दोनों जुड़ा ही हुआ है। राज्य के तत्कालीन गृह मंत्री अनिल विज ने 2023 में सदन में एक प्रश्न का जवाब दिया था, तो उस वक्त करप्शन के आंकड़े पेश किए थे, बहुत चौंकाने वाले थे कि राज्य का पुलिस महकमा भ्रष्टाचार के मामले में सबसे ऊपर था पूरे राज्य में, पूरे स्टेट में। जनवरी 2015 से लेकर 30 नवंबर 2023 तक एंटी करप्शन ब्यूरो ने भ्रष्टाचार के 1140 मामले दर्ज किए थे। विद इन डिपार्टमेंट की बात की जाए तो सरकार के 64 विभागों में भ्रष्टाचार के सबसे ज्यादा केस किसके खिलाफ आए थे? पुलिस विभाग के खिलाफ। इनमें एसीबी यानी कि एंटी करप्शन ब्यूरो ने तो 250 से ज्यादा मामले दर्ज किए थे। पुलिस ने खुद अपने ही विभाग के खिलाफ 113 मामले दर्ज किए थे। तो ये तो वो मामले हैं जो कि मेंशन है, ये वो मामले हैं जो कि केस दर्ज किए थे। इसलिए कहा गया था उस वक्त गृह मंत्री के द्वारा ये सबसे ज्यादा करप्शन का मामला है, सबसे ज्यादा करप्ट है। मामला शुरू तो हुआ था एक दलित अधिकारी की प्रताड़ना से, आत्महत्या उन्होंने की थी, लेकिन आज एएसआई संदीप कुमार के सुसाइड के बाद साफ हो गया कि जड़ में करप्शन है, भ्रष्टाचार है, जिसने पहले एक आईपीएस अधिकारी की जान ली और अब एएसआई सुसाइड कर चुका है। हो सकता है आने वाले दिनों में इस मामले में कई और बड़े चौंकाने वाले खुलासे हों, तो लगातार यह सच हम सामने लाते रहेंगे, परत दर परत आपको दिखाते रहेंगे।